उत्तराखंड के सीएम धामी के जोशीमठ दौरे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 600 से ज्यादा मकानों में दरार के बाद 9 वार्डों के 55 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जोशीमठ में हालात का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। घूम घूम कर हालात का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की, कहा प्रभावित लोगों को हर हाल में सरकार मदद देगी। कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का केस। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दायर की जनहित याचिका। जोशीमठ में दरार से है हाहाकार। जोशीमठ में आई दरारों पर डीएम हिमांशु खुराना का बयान। बोले पूरे इलाके में धसाव नहीं है, वैज्ञानिक अभी अध्ययन कर रहे हैं कि किस कारणों से ऐसा हो रहा है। पूरे क्षेत्र में धसाव नहीं है, वैज्ञानिक हैं वो भी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो किस कारण से हो रहा है। तो क्योंकि अधिकांश जोशीमठ के क्षेत्र में इस तरह का इशू नहीं है। जोशीमठ के धसाव को लेकर भूवैज्ञानिक प्रोफेसर D.R. तिवारी का बयान। बोले हिमालय में मानव हस्तक्षेप और अंडरग्राउंड खुदाई की वजह से हो सकता है धसाव। जब हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, कोई बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं, तो अनस्टेबल होने के साथ साथ उसकी सक्रियता और बढ़ जाती है। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को जेल पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कल बेंगलुरु से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। शराब के नशे में महिला से की थी बदसलूकी। फ्लाइट में टॉयलेट करने के मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बोले मामले की जांच जारी है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के कंझावला केस में आरोपी अंकुश को रोहिणी कोर्ट से जमानत मिली। 20,000 के मुचलके पर जमानत दी गई। कंझावला केस में अंजलि की दोस्त निधि को लेकर बड़ा खुलासा। 2020 में आगरा से 30 किलो गांजे की तस्करी केस में गिरफ्तार किया गया था। निधि के गांजा तस्करी के खुलासे के बाद निधि की मां का बयान। बोली मुझे जानकारी नहीं, मुझे तो बताती थी कि ब्यूटी पार्लर में काम करती हूं। कुछ भी नहीं करा उसने, कुछ नहीं बताती थी मेरे से कहती थी ब्यूटी पार्लर में काम। आपसे बताती थी कि ब्यूटी पार्लर में काम? हाँ। और जो घर खर्च होता था वो आपको भेजती थी? नहीं, कुछ नहीं भेजती थी। अंजलि के परिवार की मदद के लिए शाहरुख ने बढ़ाया हाथ। किंग खान एनजीओ ने दी आर्थिक मदद। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा 40,000 सालों से हमारा डीएनए एक, पूजा, खान पान, रीति रिवाज की विभिन्नता अभिशाप नहीं, जीवन का अलंकार। सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे अपने हैं। इस सद्भावना के व्यवहार को अपने गांव से प्रारंभ करना, जात पात के भेद को कभी भी आचरण में नहीं आने देना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भूपेश बघेल सरकार पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद दिया। 2023 में जनता देगी जवाब। सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना, उन्हें भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई काम नहीं किया। कोरबा के मंदिर दरबार में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मां सदमंगला की पूजा अर्चना की। कल हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह है। राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा पहली ही कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। कल वाराणसी के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल सेमिनार, सुफलाम समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। टेंट सिटी परिसर का भी जायजा लेंगे। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। बोले निराश्रितों को ठंड में ना हो कोई समस्या। अब तक बांटे जा चुके हैं करीब 3 लाख कंबल। श्री राम मंदिर पर आपत्तिजनक बयान से जगदानंद सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं। फिर कहा नफरत की जमीन पर बन रहा है भगवान श्री राम का मंदिर। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। संतों ने भी इसकी निंदा की।
जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिहार जाति की जनगणना को लेकर बीजेपी का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप। संजय जायसवाल ने कहा, आंकड़े छुपाने की साजिश हो रही है। आज भी इस पूरे जनगणना में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को, कैसे बांग्लादेशी को बिहार में इसको सदस्यता से रोकेंगे। हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर वापस लिया संदीप सिंह से खेल विभाग। चंडीगढ़ में रेप के आरोपी संदीप के घर के बाहर लोगों का प्रदर्शन, सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। फौजा सिंह फरारी के इस्तीफे के बाद बलबीर सिंह बनाए गए कैबिनेट मंत्री। स्वास्थ्य विभाग का कामकाज देखेंगे। बीजेपी का आप सरकार पर हमला। कहा, केजरीवाल सरकार के रोजगार के वादे अधूरे। सरकार ने केवल विज्ञापन पर खर्च किया, जमीन पर नहीं दिखा कोई काम। दिल्ली में आप और बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। एमसीडी सदन के अंदर हुए बवाल को लेकर जताए विरोध। मेयर पद के चुनाव के दौरान आपस में भिड़ी दोनों पार्टियां। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी को फिर लिखा पत्र। केजरीवाल ने पार्षदों की नियुक्ति को लेकर लिखा, अगर आपका यही पोजीशन है तो भारत के प्रधानमंत्री और देश के सभी मुख्यमंत्री गैर जरूरी हो जाएंगे। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान। बोले, एनसीईआरटी सिलेबस के तहत हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। बाल संरक्षण आयोग ने धार्मिक शिक्षा को लेकर भेजा था पत्र। अखिलेश ओवैसी की बयानबाजी पर थाने ने कोर्ट को भेजी अपनी रिपोर्ट। 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। चेतन शर्मा दूसरी बार ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। चेतन शर्मा 2 साल पहले भी चीफ सिलेक्टर बने थे। बीसीसीआई ने नए सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने शताब्दी को किया लखनऊ से फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन तक का सफर। अनुपम खेर ने रेलवे की सराहना की। फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ पहुंचे थे अनुपम खेर। दिल्ली की राजो वेन्यू कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को सुनाई 6 महीने की सजा। 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 2015 में बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला है। यूपी के एटा में 2 गुटों में जमकर हुआ बवाल। आपसी रंजिश में 6 लोगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में 2 हिंदू नेताओं पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। घायल हालत में दोनों अस्पताल में दाखिल कराए गए। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। आसिफ मकबूल आतंकी घोषित। आतंकी गतिविधियों को लेकर यूएपीए के तहत कार्रवाई। कश्मीर में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का आरोप। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एसटीएफ ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को अरेस्ट किया है। युवाओं को विस्फोटों और हत्याओं की वीडियो दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करने का आरोप है इन पर। दिल्ली के सदर बाजार में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से मची अफरा तफरी। एक शख्स घायल। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बिलासपुर की गंगालूर तहसील में बम डिस्पोजल दस्ते ने 25 किलो आईडी बरामद की, उसे डिफ्यूज किया, जिसके बाद बड़ी घटना टल गई। बिहार के सीवान में सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से पहले बदमाशों ने पत्रकारों को मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में 2 गुटों में पथराव। मामूली विवाद में 30 से 40 लोगों पर बरसाए गए पत्थर। पत्थरबाजी में करीब 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव। आमने सामने घरों के अंदर से 20 मिनट तक चले जमकर पत्थर। चुनाव जीतने के बाद जीते हुए प्रत्याशी की तरफ से आतिशबाजी चलाने को लेकर विवाद हुआ था। पंजाब में नारकोटिक्स नेटवर्क पर बड़ी चोट। फजिल्का से 100 करोड़ की ड्रग्स की गई जब्त। तस्करों के पास से 31 किलो हेरोइन की गई बरामद। साहिबगंज में युवक को जबरन मीट खिलाने के मामले में एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में अवैध कॉलोनियों पर चला खुर्जा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त।
हैदराबाद में बड़ा हादसा टला, निर्माणाधीन इमारत गिरी, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। गुजरात के अहमदाबाद में गीजर में विस्फोट से शाही बाग के 7वीं मंजिल में लगी भीषण आग, 15 साल की नाबालिग बच्ची की जलकर मौत, परिवार ने पानी गर्म करने के बाद चलता छोड़ दिया था गीजर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक होटल में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी के हाथरस में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान का सारा सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई की एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अलीगढ़ के पलवल में हाईवे पर भीषण हादसा, 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ। यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में हुए सड़क हादसे पर बच्चा घायल हो गया, गुस्साए परिजनों ने एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया, पुलिस की समझाइश के बाद जाम खुल पाया। यूपी की सहारनपुर पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ऐंठता पैसे। जम्मू में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने राजीव नगर इलाके में मारा छापा, नशीले पदार्थ के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब में आतंकवादी अर्शदल्ला से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई, पुलिस ने 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई चार्जशीट। प्रयागराज पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का किया खुलासा, पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को अरेस्ट किया है, आरोपियों से पूछताछ चल रही है। यूपी के हाथरस में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैली, संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। मथुरा में एक तरफा प्रेम में पागल आशिक ने नोएडा से बंदूक की दम पर किया युवती का अपहरण, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कासगंज में व्यापारी के घर पर हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने नाबालिग समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से हथियार और चोरी का सामान जब्त किया गया। गाजीपुर पुलिस ने शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, दरोगा की वर्दी पहनकर करता था ठगी, पुलिस वालों को भी बना चुका है निशाना। यूपी के बदायूं में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के बहराइच में जज का ऐतिहासिक फैसला, दुष्कर्म के दोषी को 27 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यूपी के बदायूं में नव विवाहिता का अधजली हालत में बाथरूम में शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। यूपी के कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब की खेप के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला सामने आया है, बदमाशों ने 50,000 रुपए चोरी कर लिए। यूपी की बदायूं पुलिस ने 2 वारंटी बदमाशों को अरेस्ट किया है, एसएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। यूपी के फिरोजाबाद में डकैती की योजना बनाते 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों के पास से हथियार जब्त किए गए। यूपी के बदायूं में जमीनी विवाद में एक ही परिवार की 2 महिलाओं से खूनी संघर्ष, एक की हालत गंभीर बनी। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में हत्या, सुरक्षा गार्ड ने सुरक्षाकर्मी को ही मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर 2 गुटों में हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में नहर में 2 बच्चों का शव मिला, 4 दिन पहले डूबे थे दोनों बच्चे। यूपी की बरेली में इलेक्ट्रीशियन की गला रेत कर हत्या, खेत में पड़ा मिला शव, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई।
उत्तर प्रदेश की 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या का मामला, आरोपी की तलाश में बाराबंकी पुलिस की 6 टीम जांच में जुटी। पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार होंगे सभी आरोपी। ओडिशा में 2 रूसी पर्यटकों की मौत का मामला, सेंट रिक्रिएशन के लिए दिल्ली से रायगढ़ लाए गए एंटी डमी। ओडिशा अपराध शाखा की दूसरी टीम ने फिर से जांच शुरू की। गोंडा में बीजेपी विधायक के नेतृत्व में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, रास्ते में श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। राजौरी में हुए आतंकी हमले, घायल हुए पीड़ितों के लिए विशेष चिकित्सा दल का गठन, घायलों को जीएमसी राजौरी में इलाज किया जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ में लोगों को तेंदुओं के आतंक से मिली मुक्ति, कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को काबू में किया। रिहायशी इलाके में तेंदुओं के आने से दहशत में थे लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर खासा इंतजाम किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की मेजबानी के लिए शहर को सजा दिया गया है। लखनऊ में शीतलहर को देखते हुए 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। जिला अधिकारियों ने ठंड के चलते यह फैसला लिया। गाजियाबाद में 11 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, ठंड के चलते यह फैसला किया है प्रशासन ने।